हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीके ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बेसिक शिक्षा का आरंभ जो होता है, स्कूली शिक्षा का, वो बाल्यावस्था से ही प्रारंभ होता है। इससे पहले प्री प्राइमरी, आंगनवाड़ी केंद्र आदि में होता है। तो हम स्कूली शिक्षा या बाल्यावस्था की जो शिक्षा होती है, उसमें उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, किन किन विषयों का पढ़ाई होना चाहिए, किस प्रकार का सिलेबस होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मैसेज चला जाए। तो आइए जानते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का हो। क्योंकि ये प्राथमिक या आरंभिक शिक्षा होता है, तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ विद्यालय में अध्यापक जो होता है उन्हीं का दायित्व नहीं है। इसका उत्तरदायित्व जो है, सर्वप्रथम तो माता पिता की, इसके बाद वहाँ जिस परिवार से होते हैं, परिवार में जो भी मेंबर होते हैं, उनका भी दायित्व होता है कि किस प्रकार से बिहेवियर बच्चों के साथ करें, बातचीत, भाषा विकास, या फिर समाज का भी दायित्व होता है कि किस प्रकार का वो सोशल जो है वातावरण है। तो इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इसलिए जो है, इन सब को जोड़ा गया है कि आरंभिक शिक्षा में जो सहयोग के रूप में क्या है कि परिवार, समाज, अध्यापक एवं माता पिता का भूमिका या उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होता है। अब बालकों का उस समय क्या होता है कि दो तरह की शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। वैसे शिक्षा औपचारिक विद्यालय शिक्षा होता है, अनौपचारिक जो होता है घर परिवार वातावरण से। एक होता है कि औपचारिक के अलावा निरौपचारिक। क्या औपचारिक, औपचारिक ऐसा प्रश्न आता है, अनौपचारिक, नौपचारिक, और तीसरा होता है कि निरौपचारिक। निरौपचारिक ये शिक्षाएं जो है, औपचारिक स्कूली शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय। अनौपचारिक जो होता है वह घर परिवार समाज से मिलता है। और तीसरा है निरौपचारिक, जो डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है। वैसे आप देख लीजिएगा कि शिक्षा में जो है कौन कहाँ से प्राप्त होता है, और इसी के माध्यम से बालकों का क्या होता है कि उसका सर्वांगीण विकास होता है। एक स्टेटमेंट है ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन का। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा बालक की जो है शिक्षा के विषय में। इनके अनुसार, ब्लेयर जोन्स के अनुसार, बाल्यावस्था में ही व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, देखिए आधारभूत जो दृष्टिकोणों, यहाँ है आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों तथा आदर्शों आदि का क्या होता है कि निर्माण होता है या विकास होता है। तो आधारभूत जो बेसिक के लिए जो है
अनुभव करता है, अनुकरण करता है। तो दृष्टिकोण, इसके बाद मूल्यों, सामाजिक मूल्य क्या है। आदर्शों, जो अपने से बड़ों को देखते हैं, आइडल व्यक्ति को देखते हैं, सामाजिक व्यक्ति जो आइडल होते हैं, फिर देश के लेवल पर इस तरह से। तो उनको देख करके उनका क्या होता है कि निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसका विकास होता है। तो बालकों के लिए इस प्रकार का शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, जिससे क्या है कि दृष्टिकोणों, मूल्यों, आदर्शों आदि का सही से उसका विकास हो। आइए जानते हैं कि अब क्या क्या विकास पर ध्यान देना चाहिए, या शिक्षा में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे उसका सर्वांगीण या सही विकास हो। तो सबसे पहले आता है कि शारीरिक, क्योंकि शरीर स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तन मन से स्वस्थ होना चाहिए, तभी बालकों का शिक्षा या शैक्षिक विकास अच्छा होता है। तो प्रथम 3 वर्ष बाल्यावस्था है, प्रथम 3 यानी कि 6 से 9, 6 to 9, 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास क्या होता है कि होता है 6 से 9 वर्ष, और अच्छा विकास होता है। लेकिन बाद के 3 वर्षों में उसी में क्या होती है कि मजबूती आती है, दृढ़ता आती है, यानी कि मजबूती आती है। तो ऐसा दृढ़ता जो है मांसपेशियों में तथा हड्डियों में मजबूती आती है। ये कैसे आता है, तो खेल कूद, व्यायाम आदि से जो है बालकों की शारीरिक और मांसपेशियों तथा हड्डियों में मजबूती तथा उसका विकास होता है। तो इस प्रकार से उसके शारीरिक विकास के लिए खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होना चाहिए। ऐसा शिक्षा का स्वरूप में आवश्यक है। अब क्या है कि भाषाई विकास किस प्रकार से होता है बालकों का, इसके बारे में लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास पर आरंभ से ही ध्यान देना चाहिए। शुरू से ही जैसा आप बोलेंगे वैसा बच्चे अनुकरण करेंगे। तो परिवार और विद्यालय दो ऐसा समाज ऐसा माध्यम है जिसके जो है भाषा का प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ता है। तो भाषा विकास पर आरंभ से ही क्या करना चाहिए, शुरुआत से ही ध्यान देना चाहिए कि हम कैसी भाषा का जो है प्रयोग करें जिससे बालकों का सही विकास हो, भाषाई विकास हो। इसके लिए विद्यालय में वार्तालाप, यानी वार्तालाप चाहे गार्जियन स्टूडेंट के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, बच्चों के साथ जो करे, तो वार्तालाप में इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि उनके साथ जो हम बातचीत करें वो सकारात्मक हो, कहीं से नेगेटिव उस पर प्रभाव ना पड़े। इसके बाद विद्यालय में क्या है कि कहानियाँ सुनाना, बाल पत्रिकाएं उन्हें पढ़ने के लिए देना और प्रोत्साहित करना। विद्यालय में संभाषण, बच्चों में जो है स्पीच प्रोग्राम का आयोजन करना। इसके बाद वाद विवाद, सांस्कृतिक सांगीतिक, इसके बाद कविता प्रतियोगिता का आयोजन करना और उससे प्रोत्साहन करना, जिससे बालकों का सही भाषाई विकास ऐसे प्रतियोगिता से होता है। आइए अब क्या है कि विषय सामग्री जो है, सब्जेक्ट कंटेंट जो है, उसके बारे में बात करते हैं कि विषय कैसा होना चाहिए। विषय सामग्री जो है इसमें रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर। बालकों की रुचियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, प्रत्येक बालक का जो है रुचियों में भिन्नता पाई जाती है। अतः बालक की पुस्तकों की विषय वस्तु कंटेंट जो है पुस्तक में, विषय में
उसमें रोचकता होनी चाहिए, जिससे बालकों का क्या होता है, रुचि उस विषय में और पढ़ने में लगे होनी चाहिए। एक ही तरह के नहीं, अन्य अन्य तरह की जो है इसमें कंटेंट होनी चाहिए, जिससे बालकों की रुचि पढ़ने में लगे। पुस्तक में क्या है कि जैसे नाटक, वीर पुरुष की कहानी, साहसी बालक की कहानी, आश्चर्यजनक बातें एवं शिकार आदि का जो है जिक्र या उससे संबंधित उसके जो है विषय में होना चाहिए, जिससे बालक का ध्यान आकृष्ट उन कहानियों में, रोचक कहानियों में। साहसी बालक का जो कहानी पढ़ेंगे तो उसमें भी साहस दिखाने की जो है वो प्रबलता आएगी। इसके बाद वीर पुरुष की कहानी पढ़ने और सुनाने से उसमें भी वीरता की भावना जागृत होगी। अब खेल क्रिया द्वारा हम शिक्षा किस प्रकार से देंगे, ये शिक्षा के स्वरूप में आता है, जिससे बच्चों का जो है हड्डियाँ या शरीर में दृढ़ता है, मजबूती हो। खेल क्रिया द्वारा शिक्षा, बच्चों को खेल खेल में हम एजुकेशन देते हैं या देने का प्रयास करते हैं तो कैसा होना चाहिए। यदि बालक का जो है कठोर अनुशासन के साथ हम पढ़ाएंगे तो बालक डरपोक हो जाएंगे और वह शिक्षा से दूर होने का प्रयास करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी या खेल क्रिया का आयोजन करने, खेल खेल में उसको पढ़ाना है। शिक्षा खेल क्रिया द्वारा या उसका जो है खेल पर आधारित हो, जिससे उनको ये भी न समझ आए कि हम बोरिंग हो रहे हैं। तो खेल खेल में जो है शिक्षण विधि का ऐसा प्रयोग होना चाहिए जो रुचिकर हो। यहाँ भी इंटरेस्टिंग की, रोचकता की बात आई है, जिससे उसका खेल खेल में विकास हो। अब सामाजिक गुणों का विकास हम कैसे बच्चों में डालें, इसके लिए आइए किस प्रकार का शिक्षा होनी चाहिए। सामाजिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट, सोशल क्वालिटी, इस अवस्थाएं बालक जो है घर से बाहर और विद्यालय में या आस पड़ोस के संपर्क में आता है, जिससे उसका सामाजिकता का विकास होता है। तो दोस्तों के विद्यालय में संपर्क में आने से, समाज के बच्चों के साथ संपर्क में आने से उनमें सामाजिकता का विकास होता है। सामाजिक वातावरण में अपने आपको वह एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है, जिससे उसका सामाजिक विकास होता है, मित्रता बढ़ती है। समायोजन करने का प्रयास वह करता है। इस अवस्था में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा है। एक तो है प्रतियोगिता से सामाजिकता का विकास होता है, प्रतिस्पर्धा, सहयोग से भी सहिष्णुता आदि, इन सब से क्या होता है, बालक में सामाजिकता का विकास होता है। शिक्षा का भी लक्ष्य सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए, जिससे उसका सामाजिक गुणों का भी विकास होना चाहिए। विभिन्न खेल कूदों एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा सामाजिक कार्यों से बालकों में मैत्री भावना एवं सामाजिकता का विकास होता है। इसके अलावा भी पर्यटन, यानी कि बच्चों को घुमाने टूर का प्रोग्राम रखा जाता है, जिससे उसे उस प्लेस के बारे में जानने और उसके बारे में कुछ लिखने का जो है क्या होता है कि प्रयास बालक करता है। स्काउट एंड गाइड का भी बालकों में जो है वो बताया जाता है कि किस प्रकार से जो उन्हें पढ़ने में क्या होता है कि बताया जाता है गाइड के बारे में समझना चाहिए, जिससे उसका सर्वांगीण शैक्षिक विकास होता है।
इस प्रकार से दोस्तों बाल्यावस्था में जो 6 से 12 वर्ष के बालक होते हैं उनके जो है शिक्षा का स्वरूप क्या होनी चाहिए, उनमें किन किन बातों को रखा जाए जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो, कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा की। इसमें यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।